नमस्कार दोस्तों, मैं इरफान सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हिंदी इंग्लिश लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज के इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से बिल्कुल जीरो से अंग्रेज़ी को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। देखिए मेरे दोस्त, हम लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आने वाला टाइम में हिंदी का ज़्यादा वैल्यू ना देकर अंग्रेज़ी का ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। और हम लोगों को अंग्रेज़ी में कुछ लिखना पढ़ना आएगा तो फिर हम लोगों को कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा। कहीं भी जाएंगे, कुछ लिखा होगा अंग्रेज़ी में तो पढ़ लेंगे, लिख लेंगे। समझ में आया मेरे दोस्त? इसलिए हम लोगों को अंग्रेज़ी को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से अंग्रेज़ी को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। मेरे दोस्त, आप इस क्लास को बिना भगाए बगैर बिल्कुल शुरुआत से इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना आ जाएगा एक ही वीडियो से। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए आज के हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, हम लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए सबसे पहले इंग्लिश वर्णमाला, जिसको हम लोग आम भाषा में के से क के एच से ख यानी अंग्रेजी में क ख ग बोलते हैं, उसको याद कर लेना बहुत ही ज़रूरी है, क से लेकर ज्ञ तक। क्योंकि मेरे दोस्त, हम लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ने में 90% हेल्प यही करता है, क से लेकर ज्ञ तक क ख ग। अगर यह नहीं याद रहेगा तो फिर हम लोगों को मेरे दोस्त अंग्रेज़ी पढ़ना लिखना नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये चीज़ों को याद कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए मेरे क्लास को मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तालाबे श, एस एच से मूर्धन्य स, एस से दन्य स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर ए से त्र, जेड एन से ज्ञ। तो मेरे दोस्त, ये हो गया हमारा अंग्रेजी में वर्णमाला। मैं आशा करूँगा कि आप लोगों को यह याद हो गया होगा। अगर नहीं याद है मेरे दोस्त तो आप लोग कॉपी में नोट कर लो। अगर आप लोग काम करने वाले हो, कॉपी में नहीं नोट कर पाते हो, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप एक बार हाई करके मैसेज भेजो, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। पीडीएफ के माध्यम से याद कर लेना। मेरा नंबर यह है, आप लोग एक बार इसको कॉपी अपने मोबाइल में नोट कर लो और एक बार व्हाट्सअप पे जाके अपना यहाँ पे हाई करके एक मैसेज डालो और आपको जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पे बोलो, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊँगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा इंग्लिश वर्णमाला। ठीक है, इससे 90% यूज हम लोग करते हैं अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने में। अब 10% जो यूज करते हैं वह है हम लोगों का अंग्रेज़ी में स्वर वर्ण, जिसको हम लोग आम भाषा में अ आ बोलते हैं। ठीक है, इसको भी याद करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 10% हम लोग ये चीज़ से ये मतलब उपयोग कर रहे हैं अंग्रेज़ी पढ़ने में, तो फिर इसको याद करेंगे तभी ना हम लोग को 100% शुद्ध अंग्रेज़ी पढ़ना लिखने आएगा। आप खुद सोचो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं और इसकी मात्रा को कैसे यूज करते हैं, हम सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको बारी बारी से। आप बस वीडियो में बने रहिए। देखिए मेरे दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे जो मीनिंग है AAIEE, यह मीनिंग ऊपर जो यहाँ पे मात्रा लिखा है इसका भी होता है और नीचे जो यहाँ पे शब्द लिखा है इसका भी होता है। ठीक है, यही मीनिंग दोनों चीज़ों का होता है, इनकी मात्रा का या शब्द का, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब देखिए कहीं कहीं पे हम लोग मात्रा को यूज करते हैं और कहीं कहीं पे खुद स्वर को यानी खुद स्वर वर्ण के वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे आम लिखना होगा, आम। तो देखिए आम में हम लोग डबल आ, यहाँ पे डबल आ यानी आ का यहाँ पे आ को यूज किया है ना, आ, तो देखिए खुद आ गया यानी खुद स्वर आ गया। अगर कहीं पे हम लोग काम लिखते हैं, काम, तो देखिए यहाँ पे क है, उसके बाद क के साथ क्या है, आकार है, यानी कहने का मतलब है कहीं कहीं पे
वो स्वर को खुद यूज करते हैं और कहीं कहीं पे उसकी मात्रा को यूज करते हैं। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में लिखेंगे डबल ए एम, आम। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे क्या पता है, की से क हो जाएगा, और जो ए है ना यहाँ पे आकार, तो इसको डबल ए हम लोग लगाकर और यहाँ पे एम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा काम। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो चलिए एक बार इसको भी आप लोग याद कर लो। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग पढ़ते हैं, ई से अ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटी यू, डबल ओ से बड़ी यू, ई से ए आई से ए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अन, ए एच से अह। हम लोग इस प्रकार के इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब इसको मात्रा को एक बार देख लो। अ का मात्रा मेरे दोस्त क से लेकर ग तक जितने भी व्यंजन है उनमें लगा रहता है। ठीक है, तो और उसके बाद यहाँ पे आ की मात्रा होती है आकार, छोटी ई की मात्रा हर्षई और बड़ी ई की मात्रा दीर्घई। आप लोग देखते रहो मेरे दोस्त कौन सी मात्रा को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, और छोटी यू की मात्रा होता है मेरे दोस्त हर्षऊ, बड़ी यू की मात्रा दीर्घऊ, ई की मात्रा होता है एक एकले, और ए की मात्रा होता है डबल एकले, और ओ की मात्रा होता है एक एकले और एक डंटा, और औ की मात्रा दो एकले और एक डंटा, और अन की मात्रा होता है एक चंद्रबिंदु, और अह की मात्रा होता है दो चंद्रबिंदु लेकिन व्यंजन के साइड में। ठीक है, जैसे कि क हो गया इसके साइड में हो गया तो दो चंद्रबिंदु। इस प्रकार से हम लोग इसके मात्रा को यूज करते हैं। तो नीचे चलिए हम कुछ शब्द लिखे हैं जिनमें वो सारे मात्रा को लगाकर हमने शब्द को बनाया है, जो कि आपको अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे क में आकार है तो इसको हम लोग लिखेंगे की ए से। ठीक है, की ए से, का एम से मो, काम। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, काम। ठीक है, उसी तरह दाम, तो यहाँ पे डी ए एम, दाम। उसके बाद है राम, तो आर से र हो गया और आकार है तो ए और एम, राम। ठीक है, उसके बाद है श्याम, तो एस एच से तलावेश और ए और एम यहाँ पे लगाएंगे, श्याम। ठीक है, तो ये आकार वाली मात्रा होगी मेरे दोस्त, यानी ए की मात्रा। ठीक है, यहाँ पे ए लगाएंगे तो काम, दाम, शाम, राम, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए छोटी ई की मात्रा को लिखेंगे। यहाँ पे क पे छोटी ई की मात्रा लगाए तो पढ़ेंगे की तो नकना, कितना। ठीक है, तो कितना को अंग्रेजी में लिखना होगा तो की आई से की होता है। देखिए की से क हो गया और यहाँ पे जो मात्रा लगा है उसका मीनिंग क्या हो गया, आई। ठीक है, तो की आई से की, टी से तो और एन ए से ना, कितना। उसी तरह किनारा, की आई से की, एन ए से ना, आर ए से रा, किनारा। सिमरन, तो एस आई से सी, एम से मो, आर ए से र, एन से न, सिमरन। शालीम, तो एस एच ए से श, एल आई से ली, एम से म, सलीम। ठीक है, ये क्या लिखा है, सलीम। तो इस प्रकार से हम लोग छोटी ई की मात्रा को शब्दों को लिखेंगे। ठीक है, अब बड़ी ई की मात्रा डबल ई, तो देखिए यहाँ पे लिखा है क में आकार है तो का, और क में बड़ी ई की मात्रा है तो की, तो पढ़ेंगे क्या, काकी। तो काकी को अंग्रेजी में लिखेंगे की ए से का और के डबल ई से की, काकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, काकी को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या हम लोग की ए से का और की आई भी लगा सकते हैं। 90% केस में मेरे दोस्त आई को ही हम लोग यूज करते हैं, डबल ई का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो की ए से का, की ऐसे की, का की, हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब अगला है ज़मीन, तो ज़मीन को लिखेंगे कैसे, जे ए एम आई एन, ज़मीन। आरती, तो आ है तो डबल ए लगाएंगे, तो डबल ए से आ, आर से र, टी आई से ती, आरती। उसके बाद है सारथी, तो एस ए से सा, आर से र और टी एच से थ और बड़ी की मात्रा तो आई, एस ए आर टी एच आई, सारथी। ठीक है मेरे दोस्त, ये हो गया बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आए मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए मैं जो जो मात्रा है ना उसका अलग अलग लिख दिया हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऊ की मात्रा है छोटी ऊ की, तो छोटी यू को हम लोग यू से लिखते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है कुत्ता, तो कुत्ता को लिखेंगे किए यू से कु, टी ए से ता, कुत्ता। कुमार, के यू से कु, एम ए से मा, आर से र, कुमार। कुलसुम, तो के यू से कु, एल से ल, कुल हो गया। सुम, एस यू से सु, एम से म, कुलसुम। ठीक है, उसके बाद है खुदरा, तो के एच यू से खु, डी से द, आर ए से रा, खुदरा। हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, यानी देखिए ऊ की मात्रा है तो यू लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को ये समझना है। उसके बाद है यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे कि यहाँ पे है भूखल, तो बी एच से क्या होता है मेरे दोस्त, भ, और डबल ओ यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि ये यहाँ पे बड़ी ऊ की मात्रा है। ठीक है, डबल ओ को से हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा को लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी एच डबल ओ से भू, उसके बाद के एच ए से ख, एल से ल, भूखल। ठीक है, उसी प्रकार से है यहाँ पे भालू, तो बी एच ए से भा, यहाँ पे बी एच ए से भा, एल डबल ओ से लू, भालू। मूरत, एम
यू से मुँह, आर ए से र, टी से त मूरत। उसके बाद है सूरत, एस डबल ओ से सू, आर से र, ये लगाएंगे, उसके बाद टे, यहाँ पे टी सूरत। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे भी 90% केस में हम लोग डबल ओ के जगह यू ही यूज करते हैं। ठीक है, गलत नहीं होगा ऐसे आप लिखोगे तो। ठीक है, आप लोग ये ध्यान में रखना। तो देखिए ये हो गया हमारा बड़ी ऊ की मात्रा। अब यहाँ पे ए की मात्रा यानी एक एक ले, तो देखिए यहाँ पे लिखा है देवर, तो देवर को हम लोग लिखेंगे डी ई से दे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डब्ल्यू ए से व, आर से र, देवर। उसके बाद देवघर, तो देव यहाँ पे देखिए देव और देवर, देव और देवर में अंतर क्या है, यहाँ पे देव और देव सेम है, तो सेम यही मीनिंग लिख देंगे। इसी तरह डी ई डब्ल्यू देव, और घर का मीनिंग लिखेंगे जी एच ए आर देवघर। ठीक है, उसके बाद है मेरे दोस्त मेज़बान, क्या है मेज़बान, तो एम ई से मे, जे से ज, बी ए से बा, एन से न, मेज़बान। हम लोग इस प्रकार से मेज़बान को लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे गणेश, तो गणेश को लिखेंगे जी ए से ग, एन ई से ने, एस एच से तालाबेश गणेश। इसको हम लोग गणेश लिखते हैं लेकिन गणेश पढ़ते हैं। ठीक है, गणेश ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब चलिए ए की मात्रा वाले शब्द हो गए। अब यहाँ पे लिखेंगे ऑय, यहाँ पे ए की मात्रा वाले शब्द, ए को हम लोग ए आई से लिखते हैं, आप लोग ये ध्यान में रखना होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए ए आई की मात्रा वाले शब्दों को लिखेंगे, जैसे कि लिखा है कैमरा, तो के ए आई से कै, एम ए से म, आर ए से रा, कैमरा। खैरात, के एच ए आई से खै, आर ए से रा, टी से तो खैरात। बैरम, यहाँ पे बी ए आई से बै, आर ए से र, एम से म, बैरम। कैलाश, के ए आई से कै, एल यहाँ पे एल ए से ला, एस एच से तालाबेश कैलाश, ऐसे करके हम लोग कैलाश को लिखेंगे। तो देखिए ए आई यानी ए की मात्रा वाले शब्द हो गया। अब हम लोग को लिखना है ओ की मात्रा वाले शब्द को, तो यहाँ पे बोल लिखा है, तो यहाँ पे आम भाषा में बी ओ एल बोल लिख देंगे। बोतल, तो उसी तरह बी ओ टी ए एल बोतल। सोना, एस ओ से सो, एन ए से ना, सोना। ठीक है, यहाँ पे एस ओ से सो, एन ए से ना, सोना। खोआ, के एच ओ से खो, डब्ल्यू ए से वा, खोवा। हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मेरे दोस्त औ की मात्रा यानी ए यू। ठीक है, ए यू की मात्रा वाले शब्द, तो लिखा है औरत, तो यहाँ पे ए यू से औ, आर ए से र, टी से तो औरत। शौहर, एस एच ए यू से सौ, सौ। उसके बाद यहाँ पे एच ए से ह, आर से र, शौहर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे कौरव, तो के ए यू से कौ, आर ए से र, टी से तो कौरत। मौत, एम ए यू से मौ, टी से तो मौत। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे ए औ की मात्रा वाले शब्दों को यानी ए यू को मात्रा वाले शब्दों को। अब देखिए यहाँ पे अन की मात्रा है, तो यानी ए एन, अन आ रहा है तो ए एन अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कंबल, तो के ए एन से कम। ठीक है, बी ए से ब, एल से ल, कंबल। जंगल, जे ए एन से जंग, जी ए एल से ल, जंगल। मंगल, एम ए एन से मंग, जी ए एल से ल, मंगल। उसी तरह अंकल, ए यू यहाँ पे सॉरी ए एन से अंग, के ए से क, एल से ल, अंकल। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरे दोस्त हम लोग जितने भी मात्रा वाले शब्दों हैं उनको इस प्रकार से लिखेंगे। बस आप लोगों को अंग्रेजी में स्वर वर्ड और अंग्रेजी में व्यंजन वर्ड याद होना चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को याद नहीं है तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर आप मैसेज भेजो, मैं एक PDF आपके पास डाल दूंगा, फिर आप अच्छे तरह से याद कर लेना, या आप हमारे इस वीडियो को एक बार दो बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त आज के क्लास में यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए